जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिकीज रेल स्ट्रीम। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। किसान आंदोलन से रिलेटेड जो मैं डाइवर्टेड ट्रेन्स की अपडेट दे रहा हूं, आज फिर इस वीडियो में हम आपको डाइवर्टेड ट्रेन्स की अपडेट ही देने आए हैं। आज इस वीडियो में अपना मोबाइल पे यूट्यूब खोलने वाला हूं लोगों की क्वेश्चन से। ऑल्दो मैंने उसको रिप्लाई बैक किया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लोगों की मेन क्वेरीज हैं। जैसे कमेंट है वो है, किसान आंदोलन कब खत्म होने वाला है, डाइवर्ट किस जगह से हो रही है, हमारे इन स्टेशंस पे ट्रेन रुक रही है कि नहीं रुक रही। तो अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बता सकते हैं। डबल टू दिल्ली से जलंधर जाना है, प्लीज़ कोई ट्रेन बताओ। सिर्फ आप ही ये वीडियो बनाते हैं पूरे यूट्यूब में, थैंक्स। डाइवर्टेड फ्रॉम लुधियाना टू न्यू दिल्ली है ट्रेन, तो हमें बताएं। बेगमपुरा बहुत फेमस ट्रेन है, मुझे बताओ दिल्ली से ब्यास जाना है। 08 अमरपाली एक्सप्रेस का क्या अम्बाला आ रही है? लाइन 25 जून तक क्लियर नहीं होने वाली। भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, थैंक यू। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जितने भी डाइवर्टेड है वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंने बताया डाइवर्टेड। एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है NTES, जो देहरादून एक्सप्रेस है वो देहरादून से अमृतसर के भी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये कमेंट पढ़ा, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। दिल्ली में इंटरव्यू था, प्रोटेस्ट करके ट्रेन इतनी डिले होगी कि मैं इंटरव्यू दे नहीं सका। मेरे को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, बेकार पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का। मेरे को अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने लिखा कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया। नहीं लगा ये कमेंट पढ़ के ऐसा किसी के साथ भी ना हो। तो मैं फिर भी आप सबको यही बोलूँगा कि अगर आप की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंटरव्यू है, कहीं बहुत ज़रूरी पहुँचना है, तो प्लीज़ एक दिन का बफर लेके चलें। इवन 8-9 घंटे का बफर भी ना लेके चलें उस टाइम में, एक दिन पहले ही उस जगह पहुँच जाएँ। तो बादल कुमार जी, ऑल दी बेस्ट आपको आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। जब भी होगा, आई विश आपकी जॉब जल्दी लग जाए जहाँ पे भी आप ये इंटरव्यू देने के लिए गए थे। डबल लाइन रिक्वायर्ड मोरिंडा खरड़ चंडीगढ़ सेक्शन। मैंने अपनी अभी यही जो मैंने वीडियोस निकाली है, इसमें एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपडेट दिया था कि ये लाइन सेक्शन डबल लाइन क्यों नहीं हो सकता। आपको फिर से इस वीडियो में भी बता देता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये लाइन एलिवेटेड है। अब आप देखो कि ज़मीन कहाँ पे है, ज़मीन कहाँ पे है, रेलवे लाइन कहाँ पे है। तो अगर इस रेल सेक्शन को डबल लाइन करना है तो आपको इतनी एलिवेशन यहाँ पे भी चाहिए होगी। और ये जो पूरा रेल सेक्शन है चंडीगढ़ लुधियाना, ये पूरा एलिवेटेड सेक्शन है। तो आप यहाँ पे तो चलो आपको एक खाली जगह दिख रही है, लेकिन पूरे सेक्शन में ऐसा नहीं है। पूरे सेक्शन में यहाँ पे रोड है, कई लोगों के घर हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे एक पूरी एलिवेशन दोबारा बना के उसके ऊपर रेलवे लाइन बिछाई जाए। बहुत ज़्यादा खर्चा है। और दूसरी बात है, ये ब्रांच लाइन है, इसको एज अ ब्रांच लाइन यूज़ करने के लिए बनाया था। तो अब पता नहीं था कि डाइवर्जन हो जाएगा और इतनी ट्रेन इस रूट पे आ जाएंगी, तो इसलिए रेलवेज़ ने भी नहीं शायद सोचा होगा कभी भी। मेरे को लगता है अगले 5-10 साल में तो ये लाइन डबल नहीं हो सकती। हम भी आ रहे हैं भैया 26 मई JLM एक्सप्रेस। तब तक माहौल कैसा रहेगा? माता रानी सब जल्दी ठीक कर दो, हम बहुत से दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी JLM एक्सप्रेस में टिकट हो चुकी है कंफर्म, JLM एक्सप्रेस चल रही है, पीछे से आती है, डाइवर्टेड रूट पे चल रही है, वैष्णो देवी जम्मू तक जाएगी 100%। तो ये एक्सप्रेस भी 14 घंटे लेट, बिल्कुल। संबलपुर जम्मू तवी इस रूट से चलती है, डाइवर्टेड रूट नहीं है उसका। ओके, शायद मैंने गलत बोल दिया होगा किसी वीडियो में। अकाल तख्त इस रूट से जाती है। सहरसा गरीब रथ क्या अम्बाला आएगी? मैंने अभी आंसर किया आपको, अम्बाला नहीं आने वाली, अम्बाला गरीब रथ। व्हाट अबाउट अम्बाला लुधियाना हाईवे? जो मेरे को सुनने में आया था कि अम्बाला लुधियाना हाईवे जो है वो ब्लॉक चल रहा है किसान आंदोलन की वजह से। मेन रोड ब्लॉक है, जो ट्रैफिक है उनको विलेजेस के बीच में से निकाला जा रहा है। जो आसपास जितने भी गांव हैं उनके बीच में जो विलेज रोड होती है, वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और ऐसे शंभू स्किप किया जा रहा है। हाउ डू यू नो गुड ट्रेन्स नेम? इज़ देयर एनी वेबसाइट फॉर गुड ट्रेन्स ट्रैक लाइव रनिंग स्टेटस? नहीं जी, गुड ट्रेन्स को आप कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते। आप रेलवे लाइन रेल फैनिंग करने आए, आपको एक ट्रेन दिखती है, आप जस्ट उस ट्रेन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये लुधियाना ही जा रही होगी ट्रेन, क्योंकि इस रूट पे अपनी गुड्स ट्रेन बहुत कम चलती हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। नंगल डैम, ऑल्दो ये लाइन नंगल को जा रही है, लेकिन एक सरहंद से भी लाइन नंगल डैम को जाती है। तो जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं वो सरहंद से निकाली जाती हैं नंगल डैम के लिए। इस रूट से बहुत कम मालगाड़ियाँ निकाली जाती हैं। तो अब इस रूट में मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही हैं इस रूट से। कई बार तो 4-4 मालगाड़ियाँ एक साथ ही निकाल देते हैं। ये सारी मालगाड़ियाँ लुधियाना ही जा रही हैं। और सानेवाल और ढंडारी कला में जो कंटेनर टर्मिनल्स बने हुए हैं, वहाँ पे इन ट्रेन्स को लगाया जाएगा, वहाँ पे इन पे लोडिंग अनलोडिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना जाएगी मौर ध्वज? बिल्कुल जाएगी मौर ध्वज लुधियाना। लॉन्ग रूट की ट्रेन्स कैंसिल नहीं की गई हैं।
कैंसल ट्रेन्स सिर्फ शॉर्ट रूट की गई हैं, वो भी इंटरसिटी। वंदे भारत शताब्दी जैसी ट्रेन को भी कैंसिल नहीं किया गया, लेट चल रही हैं बट चल रही हैं, क्योंकि इनकी टिकट ही बहुत महंगी है, 3-3 हज़ार की टिकट है। अगर इंडियन रेलवेज इनको भी कैंसिल कर देती है तो सोचो इंडियन रेलवेज का कितना लॉस होने वाला है। तो मौर्धवज एक्सप्रेस लॉन्ग रूट की ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया। हाँ, इंटरसिटी ट्रेन की बात करें, चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी है, न्यू दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी है, शान पंजाब एक्सप्रेस है, और इन रूट पर चलने वाली पता नहीं कितनी ही पैसेंजर ट्रेन होंगी, लोकल DMU ट्रेन होंगी, सब कैंसल्ड हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, गंगा सतलुज का बताइए और हम सफ़र एक्सप्रेस सियालदा जम्मू तवी का क्या अपडेट है। तो सबसे पहले हम अपडेट लेते हैं गंगा सतलुज एक्सप्रेस की। गंगा सतलुज एक्सप्रेस बिल्कुल सही चल रही है, इसी रूट से चल रही है, कैंसिल नहीं की गई, जस्ट लेट चल रही है, 4-4 घंटे लेट चल रही है। अब जौनसी तो फिरोजपुर से जाती है धनबाद के लिए, वो तो 4-4 घंटे डिले हो जाती है लुधियाना के बाद। जौनसी धनबाद से आ रही है फिरोजपुर के लिए, वो अम्बाला तक सही आती है, अम्बाला के बाद 2-3 घंटे का डिले हो जाता है, और फिरोजपुर पहुँचते शायद से 4-4.5 घंटे का डिले हो जाता है। तो गंगा सतलुज हमने इससे पिछली वीडियो में शायद कवर की थी, बहुत अच्छी तरह खरड़ रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी। तो मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेन ब्रांच लाइन के रूट से निकलती है लुधियाना से आगे, बहुत डिपेंडेंसी है इस ट्रेन पर, और इस पर 12 AC के कोच दिए गए हैं और सिर्फ 4 नॉन AC के कोच दिए गए हैं। हम सफ़र एक्सप्रेस भी चल रही है, मेरी जो सेकंड अपडेट वीडियो है उसके अंदर मैंने कवर किया, मोहाली रेलवे स्टेशन को स्किप करके गई थी। सियालदा जम्मू हम सफ़र एक्सप्रेस डाइवर्टेड रूट से चल रही है, डिले चल रही है, लेकिन चल रही है। अगला क्वेश्चन है भाई अमरपाली कटिहार का हमने बता दिया है कि जो भी ट्रेन कटिहार जैसे है वो शायद दिल्ली पहुँचती है, तो दिल्ली से कोई भी ट्रेन चल रही है वो जाखल धूरी लाइन से ही डाइवर्ट होके आ रही है, और आपका जो टिकट है वो वैलिड है। उसमें लिखा हुआ है जम्मू राजधानी कितने मिनट लेट है। जम्मू राजधानी कितने मिनट लेट है, आप NTES एप्लीकेशन खोलो, ट्रेन का नंबर डालो, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि रोज़ अलग टाइम है लेट का, किसी दिन राइट टाइम भी चल रही है, किसी दिन लेट भी चल रही है। पश्चिम एक्सप्रेस, ये ट्रेन क्यों लेट चल रही है इस रूट पे, तो क्लियर है, लेकिन कुछ दिन से लेट है बहुत ज़्यादा। देखो जी, पश्चिम एक्सप्रेस इसी रूट की ट्रेन है, उसका स्टॉप है चंडीगढ़ के बाद मोहाली, उसके बाद लुधियाना, बट ये लेट क्यों चल रही है, क्योंकि ये है सिंगल लाइन सेक्शन। अब जब पश्चिम एक्सप्रेस निकलती है इस रूट से तो उसको वेट करना पड़ेगा किसी भी स्टेशन पे, ताकि आगे वाले स्टेशन से जो ट्रेन चली है वो अपने स्टेशन पे पहुंच सके और फिर पश्चिम एक्सप्रेस को क्लियर सिग्नल मिल सके। तब तक पश्चिम एक्सप्रेस लेट चलती रहेगी जब तक कि किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि तब तक इस रूट पे ट्रेन का ट्रैफिक बहुत हाई रहने वाला है। उसके बाद आता है भाइयों कब तक ठीक होगी सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया है कब तक ठीक होगी, किसी को कुछ नहीं पता कब तक ठीक होगी। अपनी दूसरी वीडियो खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या सरकार इतनी निकम्मी है किसानों को नहीं हटा पा रही, RPF और मिलिट्री किस काम की है। अब देखो यार, सरकार के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सरकार चाहे तो 1 सेकंड में किसी को भी कर सकती है साफ़, लेकिन वो क्यों नहीं हटा रही, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कुछ भी रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहते जिससे वोट बैंक इम्पैक्ट हो। तो वोटिंग के लिए, सरकार की कुर्सी के लिए आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, किसान हैं बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। शहीद एक्सप्रेस का रूट बताएं। शहीद एक्सप्रेस का रूट है चंडीगढ़, उसके बाद मोरिंडा, उसके बाद लुधियाना। डाइवर्टेड रूट है शहीद एक्सप्रेस का और इस रूट से चल रही है। हरिद्वार बंद है क्या? बिल्कुल, बठिंडा टू हरिद्वार सेक्शन बंद है। बठिंडा से अभी जो ट्रेन्स हैं वो सिर्फ धुरी तक चलाई जा रही हैं। धुरी के आगे पटियाला स्टेशन कैंसल्ड है, राजपुरा कैंसल्ड है, अम्बाला कैंसल्ड है शंभू रेलवे स्टेशन ब्लॉकेज की वजह से। तो बठिंडा रेलवे स्टेशन पे 7 से 8 ट्रेन्स पटियाला की तरफ निकलती थी रोज़, लेकिन वो सारी कैंसिल चल रही हैं। जैसे कि ये एक तो बठिंडा हरिद्वार थी, उसके बाद श्री गंगानगर अम्बाला इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, दिल्ली फाजिलका थी, उसके बाद 2-3 पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती थी, सारी कैंसिल चल रही हैं। बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जिस ट्रेन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे बेगमपुरा, वो ट्रेन देखिए अभी आपने। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का अपडेट दे दो प्लीज़, मेरी टिकट है उसमें। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है वो डाइवर्टेड रूट पे चल रही है, और ये जो डाइवर्टेड रूट है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का, ये है चंडीगढ़ और मोरिंडा वाला।
तो भाई कह रहे हैं नहीं भाई, मैंने ट्रैवल किया रिसेंट, वो लुधियाना, सरहंद, न्यू मोरिंडा, चंडीगढ़, अम्बाला, कैंट सेक्शन होके जा रही है। हाँ, मैंने भी ये लिखा है कि वो लुधियाना और चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ मोरिंडा सेक्शन है उस पर डाइवर्ट की गई है ट्रेन। लेकिन हो सकता है इसमें एक नई अपडेट आ गई हो, मोरिंडा से इस ट्रेन को लुधियाना ना ले जाके इस ट्रेन को अब सरहंद लेके जा रहे हैं। तो मैंने ये भी एक अपडेट निकाली है, आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि चंडीगढ़ से जब कोई भी ट्रेन चल रही है, जब वो मोरिंडा पहुंचती है तो मोरिंडा स्टेशन पे भी लाइनें 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। एक जाती है नंगल डैम की तरफ, एक जाती है सानेवाल लुधियाना की तरफ, और एक जाती है सरहंद की तरफ वाया बस्सी पठाना। तो अब क्या कर रही है इंडियन रेलवेज, कुछ ट्रेन्स को वाया मोरिंडा सरहंद स्टेशन पे डाइवर्ट कर रही है। इससे क्या फ़ायदा है, एक तो इससे जो मोरिंडा लुधियाना समराला सेक्शन का जो ट्रैफिक है वो कम हो गया है एक साइड का। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो सरहंद स्टेशन है, खन्ना, गोविंदगढ़ है, उन स्टेशंस में जो पैसेंजर्स हैं उनको ट्रेन मिल चुकी है। तो हालांकि अभी तक सरहंद स्टेशन कैंसिल चल रहा था। इवन अगर मैं आपको बताऊं, गंगा सतलुज हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, शहीद एक्सप्रेस होगी, शताब्दी एक्सप्रेस को भी सरहंद स्टेशन डाइवर्ट किया जा रहा है। मेरे को चौथी ट्रेन का हॉर्न सुन चुका है। इस ट्रेन को कैप्चर करने हम फिर से ऊपर जाते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। चंडीगढ़ साइड से आ रही है। अब ये डाइवर्टेड ट्रेन रहती है या फिर ओरिजिनल रूट की ट्रेन है, ये देखते हैं। वैप 5 या वैप 7 लगा हुआ है इस ट्रेन के साथ। LHB कोचेज़ हैं। दोस्तों ये है गंगा सतलुज एक्सप्रेस। तो ऑल्दो मैंने अपनी थोड़ा टाइम पहले ही बताया कि गंगा सतलुज एक्सप्रेस अम्बाला से 1-1.5 घंटे के ही डिले में चल रही है, ज़्यादा नहीं है। बट ये अभी 4 घंटे लेट निकली है। डाइवर्टेड ट्रेन थी गंगा सतलुज एक्सप्रेस, आपने देखी। इसकी डेस्टिनेशन है फिरोजपुर, धनबाद से चली है कल, और नेक्स्ट स्टॉप रहेगा इसका लुधियाना। लुधियाना के बाद आती है नकोदर लाइन पे, लुधियाना, नकोदर, लोइयां खास, और उसके बाद पहुंचती है फिरोजपुर। तो अब देखो, ये 11:30 बजे तो यहाँ से निकली है, 1:30 बजे पहुँचेगी लुधियाना। अगर रास्ते में कोई डिले नहीं मिलता तो 1:30 बजे पहुँचेगी लुधियाना। उसके बाद लगा लो 4:30-5 बजे तक पहुँचेगी ये फिरोजपुर। तो अगर 4:30-5 बजे फिरोजपुर पहुँचेगी तो वहाँ से चलेगी 8:30-9 बजे, जबकि इसका चलने का टाइम था 4:30 फिरोजपुर से होगी ट्रेन। ऐसे ट्रेन लेट हो रही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सरहंद में इंजन रिवर्सल करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो जी, जब ये भी मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने थ्रू मैप शो किया है कि कैसे ट्रेन जब मोरिंडा से बस्सी पठाना लाइन पे डाली जा रही है, तो बस्सी पठाना से जब वो सरहंद पहुंचती है तो उसका जो इंजन का फेस है वो वापस से अम्बाला की तरफ हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे लोको रिवर्सल होता है, लोको की डायरेक्शन वापस से लुधियाना साइड की जाती है और सरहंद से लुधियाना वापस डबल लाइन सेक्शन पे आ जाती है। तो ऐसे ट्रेन का ट्रैफिक भी कम हो रहा है समराला लाइन पे, और सरहंद गोविंदगढ़ के लोगों को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। इसके अलावा अभी एक इंसिडेंट हुआ था सरहंद पे, जब लोको रिवर्सल हुआ और इंजन को डिटैच करके दूसरी साइड पे अटैच किया गया, तो थोड़ी सी आगे जाके वो इंजन खुल गया। कपलिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं की गई थी, इंजन डब्बों से अलग हो गया, इंजन निकल गया, डब्बे पीछे रह गए। कोई हादसा नहीं हुआ, इंजन को वापस लेके आया गया पीछे, डब्बे फिर से जोड़े गए इंजन के साथ, और फिर ट्रेन वापस गई। जम्मू तवी एक्सप्रेस थी वो, और अभी इंक्वायरी चल रही है इसकी, क्योंकि सरहंद स्टेशन पे लोको रिवर्सल का जो क्रू है वो हर रोज़ नहीं करता था जो इंजन की डिटैचमेंट और अटैचमेंट है, लेकिन अब करनी पड़ रही है रोज़ के रोज़, क्योंकि सरहंद स्टेशन पे ट्रेन्स लाई जा रही हैं। और जो भी ट्रेन लुधियाना से लाई जा रही हैं, जो भी ट्रेन चंडीगढ़ से लाई जा रही हैं, दोनों ट्रेन्स का लोको रिवर्सल होना ही होना है। तो आप आधा घंटा इसका मान के चलें सरहंद स्टेशन पे डिले हो। अजमेर इंटरसिटी ट्रेन चंडीगढ़ को डाइवर्ट है या नहीं? अजमेर इंटरसिटी में टिकट बुक करने पर कैंसिल तो नहीं करनी पड़ेगी। अजमेर से चंडीगढ़ इंटरसिटी ट्रेन जो है उसको आपको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रूट है वो अजमेर से शायद वाया नरनौल, कैथल होकर कुरुक्षेत्र आती है। कुरुक्षेत्र से ये ट्रेन चंडीगढ़ आती है। चंडीगढ़ इस ट्रेन की फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, लुधियाना या फिर अमृतसर, वैष्णो देवी नहीं है। तो ये ट्रेन 100% चंडीगढ़ पहुंचने वाली है। और लेट होशन है धूरी टू हरिद्वार ट्रेन कब चलेगी? धूरी टू हरिद्वार ब्लॉक है ट्रेन शंभू की वजह से, अभी कोई भी पता नहीं है कब चलेगी ये ट्रेन। और इस ट्रेन को अभी जब तक किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होता तब तक ये ट्रेन का स्टेटस कैंसिल ही रहेगा। अगला है
डेली पैसेंजर बहुत परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं डेली पैसेंजर्स, क्योंकि काफ़ी लोगों के ट्रेन में पास होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना होता है। अब डाइवर्टेड ट्रेन चल रही हैं, डाइवर्टेड ट्रेन के भरोसे तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कब कोई ट्रेन आएगी, आपके स्टेशन पर रुकेगी भी कि नहीं रुकेगी। और जो इंटरसिटी ट्रेन हैं, जो कि पैसेंजर ट्रेन हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक हफ़्ते के लिए कैंसिल किया है, ये तो इंडेफिनेट है कि कब किसान आंदोलन ख़त्म होएगा, कब ये ट्रेन को दोबारा चलाया जाएगा। तो पैसेंजर ट्रेन जो डेली के पैसेंजर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। ये आई एग्री कम्प्लीटली। वेरी गुड ब्रो। रेलवे ऑलरेडी बिल्ड टनल्स एंड ब्रिजेस ऑन USBRL सेक्शन। USBRL सेक्शन का वैसे इस वीडियो से या इस डाइवर्टेड ट्रेन से कोई लिंक नहीं है। इसको शायद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन सेक्शन कहते हैं, जो कश्मीर वैली रेलवे भी कहते हैं इसको। उसके बारे में अपडेट किसी ने लिखी है कि वहाँ टनल्स बन रही हैं। अच्छी बात है, टनल्स बन रही हैं, इंडियन रेलवेज ग्रो कर रही है। वाई ऑलवेज रेलवे इज़ टारगेटेड इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग। अब क्वेश्चन है किसी का कि रेलवे क्यों टारगेट की गई है। दोस्तों देखो, रेलवे को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि अगर रेलवे लाइन पे आप बैठते हो तो ऑब्वियसली ट्रेन की मूवमेंट्स को रोकना पड़ेगा। जब ट्रेन की मूवमेंट रुकेंगी तो ट्रेन्स को या डाइवर्ट करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा। डाइवर्ट होता है तो ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट होती है, इंडियन रेलवेज़ का प्रेशर बढ़ जाता है ट्रेन्स को कंट्रोल करने का। ट्रेन्स कैंसिल होती हैं तो इंडियन रेलवेज़ को रिफंड करने पड़ते हैं पैसे। तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे से बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर पड़ चुका है कि यार इतनी ट्रेन्स को हैंडल कैसे करना है। वंदे भारत शताब्दी, ये 2 ट्रेन्स डिलेड हैं, डाइवर्टेड हैं। सॉरी, ट्रेन का नाम देखने के चक्कर में कैमरे का एंगल थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाया। ये ट्रेन थी शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद ये पूर्णिया कोट से अमृतसर के बीच में चलने वाली जन सेवा एक्सप्रेस थी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। इस वीडियो का जो एजेंडा था, मैंने आपको कमेंट सेक्शन पढ़ के आपको आंसर देने थे। ऑल्दो मैंने कमेंट सेक्शन पे भी रिप्लाई किया है, बट वो 1 to 1 होता है। यहाँ पे मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो भी लोगों की क्वेरीज़ थी। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। हमने जो आपको ट्रेन कैप्चर दिखाए वो आपको अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके और भी क्वेरीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सोच रहा हूँ उसके अंदर आपको स्क्रीन शेयरिंग करके सारी ट्रेन्स का दिखाऊं, कैसे मैं NTES पे ट्रैक करता हूँ और इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन चल रही है ट्रेन की, अगर आपने ट्रैक करनी है। तो ये था आज का दिन। आज का डेट मैं फिर बता दूं, 18 मई सैटरडे। और आई जस्ट प्रे कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जो डाइवर्टेड ट्रेन है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम पहुंचें। वैसे तो ऑन टाइम नहीं चल रही हैं ट्रेन्स, बट फिर भी अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहीं जाना है, बफर लेके ज़रूर जाएँ। NTES एप्लीकेशन पे ट्रैक करें अपने ट्रेन का स्टेटस क्या है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।